यूं तो बिहार का विधानसभा चुनाव नेताओं के बयान, पार्टियों की जुगलबंदियां और जनता की उत्सुकता के साथ वैसे ही काफी ज्यादा ड्रामा से भरा होता है। लेकिन इस बार चुनाव में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने लोगों को चौंका कर रख दिया। दरअसल बिहार चुनाव की कहानी में एंट्री हुई है एक एक्ट्रेस की, जिनका नाम है नीतू चंद्रा। फिल्मों में तो वह कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं, लेकिन इस बार असली ड्रामा पर्दे पर नहीं बल्कि राजनीति के मंच पर हुआ। चुनाव आयोग ने उन्हें अचानक बिहार की चुनाव ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी से तत्काल प्रभाव से हटा दिया और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर नीतू चंद्रा को लेकर क्रिटिक्स की बाढ़ सी आ गई। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने यह कदम उस वक्त उठाया जब नीतू चंद्रा के कुछ राजनीतिक बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सवालिया निशान खड़े होने लगे। चुनाव आयोग को लगा कि इन गतिविधियों से उसकी निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है और बिहार के मतदाताओं को गलत संदेश भी जा सकता है। इसलिए आयोग ने बिना कोई देरी किए आदेश जारी किया कि नीतू चंद्रा को स्वीप आइकॉन के पद से तुरंत प्रभाव से मुक्त किया जाए। इस फैसले की हवा तभी और भी ज्यादा तेज हो गई जब विपक्षी दल भी इस विवाद में उतर आए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि नीतू लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जो राजनीतिक झुकाव को दिखाते हैं। ऐसे में उनसे मतदाता जागरूकता अभियान का चेहरा रहने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उनके अनुसार चुनाव से जुड़ी किसी भी जिम्मेदारी में निष्पक्षता सबसे बड़ी शर्त होती है, जिसे नीतू पूरा नहीं कर पा रही थी। विपक्ष के सुर तेज होते ही यह मामला सीधा चुनाव आयोग की नजर में पहुंचा और फिर निर्णय भी तेजी से सुनाया गया। दरअसल नीतू चंद्रा को चुनाव आयोग ने सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि वह बिहार की बेटी हैं और युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय चेहरा भी। चुनाव आयोग को उम्मीद थी कि उनकी छवि का इस्तेमाल करके युवा वोटरों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। उनका काम था चुनावी प्रक्रिया को समझाना, युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी के लिए प्रेरित करना और मतदान की जरूरत को मजेदार तरीके से दिखाना। लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी कुछ सक्रियता ऐसी रही कि यह उम्मीद बीच रास्ते में ही रुकी रह गई। अब अगर फिल्मों की बात करें तो नीतू चंद्रा का सफर वाकई काफी दिलचस्प रहा। उन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी और ग्रीक सिनेमा में शानदार अभिनय करते हुए बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। 2005 में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्म गरम मसाला से उन्होंने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करते हुए डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने अलग अलग भाषाओं में दमदार भूमिकाएं निभाई। उनकी तमिल फिल्म यावरुम नालम 2009 में सुपरहिट साबित हुई और उन्होंने अभिनय की एक अलग छाप छोड़ी। इतना ही नहीं, 2021 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म नेवर बैक डाउन रिवॉल्ट में मुख्य किरदार निभाया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस किरदार की वजह से नीतू चंद्रा को एक अलग पहचान मिली थी। लेकिन इस बार उनकी सुर्खियां किसी नई फिल्म, अखाड़े वाली भूमिका या एक्शन सीन के लिए नहीं, बल्कि एक राजनीतिक विवाद के कारण चुनाव आयोग की सख्ती के बाद नीतू फिर से चर्चा में आ गई। लेकिन इस बार वजह कुछ अलग रही, जिसकी वजह से उनके बयानों पर सवाल उठ रहे हैं। कहानी का दिलचस्प हिस्सा यह है कि इस पूरे विवाद ने एक नई बहस भी शुरू कर दी है। आखिर एक सार्वजनिक चेहरा चुनावों के बाद कितना बोल सकता है? क्या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना हमेशा सुरक्षित होता है? क्या राजनीति से जुड़े किसी भी पद पर रहने वाले लोगों को पूरा न्यूट्रल रहना चाहिए? इन सवालों ने इस घटना को और भी ज्यादा व्यापक बना दिया है। एक बात तो तय है कि इस चुनाव का यह अध्याय लोग लंबे समय तक याद रखेंगे और नीतू चंद्रा फिर एक बार सुर्खियों के केंद्र में आ गई हैं। बस इस बार स्पॉटलाइट थोड़ी अलग वजह से नीतू चंद्रा पर नजर आ रही है। इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।